भाई बना भाई का दुश्मन। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई अर्जुन और विवेक अपने माता पिता के साथ रहते थे। दोनों भाई एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और हर काम मिलजुल कर करते थे। उनका परिवार साधारण था, लेकिन उनकी मेहनत और एकता ने उन्हें हर मुश्किल से बचाए रखा। अर्जुन बड़ा भाई था और शांत स्वभाव का था। विवेक छोटा था और चंचल लेकिन जिम्मेदार। दोनों खेतों में काम करते और जानवरों की देखभाल करते, अपने घर को संभालते। उनके पिता अक्सर उन्हें समझाते, सदा एकता में ही शक्ति है। अगर तुम साथ रहोगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। भाइयों ने यह बात बांध ली थी। वह भी गांव के कोई समस्या आती, दोनों मिलजुल कर उसका हल निकालते। उनकी एकता और प्रेम को देखकर लोग उनकी तारीफ करते। समय बीता और उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। पिता ने अपनी संपत्ति को दोनों के नाम समान रूप से बांटने का फैसला किया था, लेकिन जैसे ही वसीयत सामने आई, दोनों भाइयों के बीच मतभेद शुरू हो गए। अर्जुन को लगता था कि उसने खेत में ज़्यादा मेहनत किया है, इसलिए उसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। विवेक का मानना था कि उसने घर और जानवरों की ज़्यादा देखभाल की है, इसलिए उसका हक बड़ा बनता है। छोटे छोटे झगड़े बढ़ने लगे और इतनी बात बिगड़ गई कि दोनों ने बात करना बंद कर दिया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। मैंने हमेशा खेत संभाला, अर्जुन कहता है, और मैंने हमेशा घर का ख्याल रखा। विवेक जवाब देता है कि धीरे धीरे उनका प्रेम ईर्ष्या और दुश्मनी में बदलने लगा। जो भाई कभी एक दूसरे के लिए जान देते थे, अब एक दूसरे के लिए बुराई करने लगे। अलगाव कुछ समय बाद होने अपनी संपत्ति को बांटने का फैसला किया। खेत, जानवर, घर सब कुछ दो हिस्सों में बांट दिया गया, लेकिन उनकी लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे। अर्जुन ने विवेक के हिस्से के खेत में जानवर छोड़ दिए। विवेक ने अर्जुन के खेत की नहर को बंद कर दिया। गांव वाले दोनों भाइयों को देखकर अफसोस करते, सजा और पश्चाताप। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। दोनों भाइयों का खेत और घर पूरी तरह से डूब गया। जो भी उनके पास था वह भी पानी में बह गया। अब उनके पास न घर बचा था और गांव के मुखिया ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम्हारी लड़ाई ने हमें बर्बाद कर दिया। अगर तुमने मिलकर इस समस्या का समाधान किया होता तो आज तुम्हारा नुकसान इतना बड़ा न होता। यह सुनकर दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे दोनों एक दूसरे के गले लगने लगे। बाढ़ के बाद गांव वालों ने मिलकर उनकी मदद की। अर्जुन और विवेक ने फिर से मिलकर खेतों को संभालना शुरू किया। उन्होंने तय किया कि अब कभी अलग नहीं होंगे और किसी की स्थिति में एकता बनाए रखेंगे। उनकी मेहनत और एकता ने उन्हें फिर से खुशहाल बना दिया। अब दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के साथ रहते, दूसरे को भी यही सिखा देते। लालच और ईर्ष्या रिश्ते को बर्बाद कर देते हैं। सच्चा सुख एकता और प्रेम में है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में शक्ति है। आपसी झगड़े और ईर्ष्या केवल रिश्ते को कमजोर करते हैं, बल्कि जीवन में असफलता का कारण भी बनते हैं। हमें हमेशा परिजनों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी भी समस्या का सामना एकजुट होकर करना चाहिए।